तो दोस्तों आइए बात करते हैं आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ एएमएम पार्टी का पहला ये राष्ट्रीय अधिवेशन था। इस आज से पहले कभी भी राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हुआ था, किसी भी राज्य में नहीं हुआ था, पहली बार महाराष्ट्र के अंदर हुआ। और क्या पॉइंट निकल कर आया, 3 पॉइंट निकल कर आए और ये तीनों ही पॉइंट जो है अभी फिलहाल सुर्खियां बटोर रही है। सारे टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है, सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है वो पॉइंट? पहला जो पॉइंट है, पहला जो मीटिंग में जो बातें हुई है दोस्तों, कि मैं आपको बता दूं कि आज के जो मीटिंग था उस मीटिंग में सिर्फ सारे एमपीज रह सकते थे, सारे एमएलएज रह सकते थे और जो है एमएलसी वगैरह रह सकते थे और प्रदेश अध्यक्ष रह सकते थे। तो इन सब के बीच में क्या बातें हुई, जो मेन पॉइंट था, मेन जो मुद्दा था, वो लोकसभा चुनाव के ऊपर बातें हुई। 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है, आप सबको पता है। मई के अंदर या मई से पहले, या हो सकता है जब ऑफिशियली डेट अनाउंसमेंट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन 2024 में मई के आसपास जो है वो चुनाव हो जाने हैं। किसकी सरकार बनेगी ये भी पता चल जाएगा मई या जून के अंदर। लेकिन एएमआईएम का क्या पर्पस रहा? उन्होंने मीटिंग के अंदर जिस चीज पर फोकस जताया दोस्तों, या जिस चीज के ऊपर फोकस किया, वो ये था कि पिछले बार जो सिर्फ 3 सीटों पर एमआईएम की पार्टी चुनाव लड़ती है लोकसभा के अंदर, लेकिन इस बार जो है वो 3 नहीं होंगे बल्कि 3 से ज्यादा होंगे। हालांकि इस ये भी क्लियर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कि औरंगाबाद के अलावा और भी कई जगहों पर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इससे ये तो पता चल गया कि पिछले बार जो सिर्फ पूरे महाराष्ट्र के अंदर 1 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था एमआईएम पार्टी, इस बार 1 नहीं बल्कि 1 से ज्यादा लड़ेंगे। हालांकि कितने नंबर से होंगे ये भी आंकड़े या डाटा जो है अभी क्लियर नहीं किया है। इसके अलावा बिहार के अंदर अब पिछले बार जो अख्तरुल इमान चुनाव लड़े थे उनसे ज्यादा की उम्मीद ये बताई जा रही है कि ज्यादा उम्मीदवार मैदान के अंदर होंगे। इसी तरीके से जो है पूरे भारत की अगर बात की जाए दोस्तों, तो लगभग 10 से 12 सीट पर एमआईएम पार्टी जो है अपना उम्मीदवार उतारेगी ही उतारेगी लोकसभा चुनाव के अंदर, जो कि पिछले बार ये आंकड़ा सिर्फ 3 थे और 3 में से 2 की जीत हुई थी। अब ये देखना है, ये भी बातें हुई है, ये भी चीज घोषणा किया है कि गठबंधन के साथ लड़ेंगे। अब गठबंधन किनके साथ करेंगे इस चीज की पुष्टि नहीं किया है, इस चीज को क्लेरिफाई नहीं किया है, क्योंकि एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये साफ कहना था क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में वक्त है, लोकसभा चुनाव में देरी है, इसीलिए हम गठबंधन का जिसके साथ करेंगे उनका नाम अनाउंसमेंट करना शायद बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन ये चीज क्लियर हो गई कि गठबंधन करेंगे ही करेंगे और गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा जो पॉइंट था दोस्तों वो ये है कि औरंगाबाद का नाम, आपको पता होगा कि औरंगाबाद के नाम को लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर जो चीजें हैं वो बहस छिड़ गई थी, क्योंकि चाहती है सरकार महाराष्ट्र के अंदर कि औरंगाबाद का नाम को तब्दील किया जाए। जबकि वहां के जो सांसद है, वहां के जो एमपी है इम्तियाज जलील साहब, उनका साफ कहना है कि वहां पर लोकसभा का यानी कि औरंगाबाद का जो नाम है वो चेंज नहीं होगा। उसके लिए चाहे कितने भी प्रोटेस्ट करने पड़े, चाहे कितने भी लोगों को रोड पर आने पड़े, हम जंग करने के लिए तैयार है, हम प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है, हम विरोध करने के लिए तैयार है, लेकिन औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर जो है वो कभी हम सहमत नहीं हो सकते। इसके अलावा एक और पॉइंट निकल कर आया दोस्तों कि तेलंगाना के अंदर इसी साल, इसी वर्ष दिसंबर के अंदर चुनाव होने हैं। तेलंगाना का एक गढ़ माना जाता है एमआईएम पार्टी का, वहीं से ही ये पार्टी फैली है, वहीं से ये पार्टी स्प्रेड हुई है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है, ये माना जा रहा है क्या तेलंगाना के अंदर जो पिछले बार से, पिछले कई सालों से लगातार जो है 10 से 12 सीटों पर ही चुनाव लड़ती थी, क्या एमआईएम पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस बार भी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? इस चीज का भी मुद्दा उठाया गया है और ये बताया गया है कि तेलंगाना के अंदर जो पहले से बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ती थी और लोगों का एक सवाल बन जाता था कि तेलंगाना के अंदर इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ती है तो फिर बिहार के अंदर आकर 30 या उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर 100 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ती है? इसका मतलब है कि ये बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने आए हैं। तो इसी चीज को लेकर ये फोकस किया गया है कि इस बार तेलंगाना के अंदर जब चुनाव होगा तो 10 नहीं बल्कि 20 या 25 सीटों पर आपको चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे एमआईएम की पार्टी। सवाल ये भी होता है कि क्या वहां पर भी गठबंधन होगी? तो इसका जवाब ये है कि वहां पर भी गठबंधन चाहे या तो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। जैसे कि एमएलसी चुनाव में अभी केसीआर ने समर्थन किया एमआईएम पार्टी का, हो सकता है कि इसी तरीके से समर्थन करे जब विधानसभा चुनाव होगा, या हो सकता है कि ऑफिशियली समर्थन ना करे लेकिन इनडायरेक्टली जो है वहां
वहाँ पर एमआईएम को समर्थन करे। और एमआईएम का खुद कहना है, क्योंकि एमआईएम चाहती है कि वोटों का बिखराव ना हो, इसीलिए तेलंगाना के अंदर किसी और का सरकार ना बने, बीजेपी ना आ जाए या कांग्रेस जैसी पार्टी ना आ जाए। हालांकि पहले भी बीजेपी ना आए, इसीलिए कांग्रेस के साथ भी वो गठबंधन करते हुए आ रहे थे। अब इसी चीज को लेकर हो सकता है केसीआर के साथ डायरेक्ट वे में गठबंधन हो, ऑफिशियली गठबंधन हो, ऑफिशियली अलायंस हो, लेकिन या फिर ये भी हो सकता है कि जो है इनडायरेक्ट वे में जो है वो गठबंधन हो, लेकिन ऑफिशियली गठबंधन ना हो। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या तेलंगाना के अंदर वो 7 जो एमएलए है वो बढ़कर 10, 12, 15 या 20 होंगे, या फिर वही 7 तक ही जो है वो सिमट जाएगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और आने वाले वक्त में पता भी चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव होगी एमआईएम पार्टी, क्योंकि आप सबको पता है कि वक्त बहुत कम है और लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर जो बात कही है, इससे साफ पता चलता है कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ शायद एमआईएम की पार्टी जो है वो गठबंधन करेगी लोकसभा के अंदर। अब ये देखना होगा किसकी सरकार बनती है, क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सरकार बना पाएगी 2024 के अंदर, या कांग्रेस की वापसी होगी, या राहुल गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। ये तो आने वाले वक्त में इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि एमआईएम की पार्टी चंद सीटों पर, 3 से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव जीत सकती है। ये कितने होंगे ये तो वक्त ही पता चलेगा। आप क्या कहना है कमेंट